तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला है। तो हम लोग संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से लिख देंगे, उसके बाद हम लोग इसी को यहाँ पर बनाकर अच्छे से लिखेंगे व्याख्या करके। तो इनके जीवन परिचय में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 या 90 ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। छोटी अवस्था में ही इनके पिता व बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। जब ये छोटे ही थे तभी इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। परिवारजनों की मृत्यु और अर्थ संकट, अर्थ मतलब धन की संकट, पत्नी वियोग आदि की वजह से इनका मन हमेशा दुखी रहता था। अब इतने लोग इनके परिवार में की मृत्यु हो गई थी तो ये हमेशा दुखी रहते थे। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इतनी भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय से अध्ययन किया। तो आपको जीवन परिचय में इतना लिखना होगा। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय पूछा गया तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, वरना यहीं से इसको जोड़ देना है। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे प्रसाद जी की छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध नाटककार एवं कहानीकार भी थे। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय है। प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थिति किया है। मतलब काव्य भाषा कविता के क्षेत्र में भी इन्होंने युगों तक अंतर उपस्थित किया है। प्रसाद जी ने प्रबंध और गीत काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचनाएं की है। अर्थात इन्होंने सभी साहित्यिक में सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में आगे हैं। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रायः इनका जो काव्य अलंकार, इसमें अलंकारों का भी बहुत समावेश रहता है। प्रायः अर्थ अलंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक है, मतलब अधिक रवि में है। मतलब इनके में शब्द अलंकार का कम प्रयोग हुआ है और अर्थालंकार का अधिक प्रयोग हुआ है। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हो गई। तो इस प्रकार से हमारा साहित्यिक परिचय खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रचनाएं आपको जरूर डालना है हेडिंग, क्योंकि ये हेडिंग डालने से ही आपको पूरा नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी थी और आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन, कुसुम, प्रेम, पथिक। तो इतनी रचनाएं इनकी प्रमुख थी। और भी रचनाएं थी तो इतने आप लिख लेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा पेपर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।